अगर वो इतिहास है ऐसा कहकर पढ़ाते हो, ये भी इतिहास है, ये भी पढ़ाओ। अगर दोनों बातें साथ साथ में पढ़ाई जाएगी तो हमारे लोगों को समझ में आएगा कि तिलक के द्वारा जो स्वराज्य का आंदोलन चलाया जा रहा था वो सभी लोगों के स्वराज्य का आंदोलन नहीं था। इमीडिएट समझ में आ जाएगा। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं रहेगी, ये बात हमारे लोगों को समझ में आएगी। ये जो तिलक का जो स्वराज्य का आंदोलन था, ये क्या था? जिसको अंग्रेजी में तिलक कहा करते थे, होम रूल। मराठी में उसका ट्रांसलेशन कहा जाता था स्वराज्य, जिसको अंग्रेजी में वो कहते थे होम रूल। पढ़ लेना इतिहास में। ये जो होम रूल था, ये क्या था? इस पर भाषण किया तिलक ने यवतमाल में। यवतमाल के बाद अकोला में भाषण किया। अगर आप यवतमाल से इधर आते हो, बॉम्बे की तरफ आते हो, तो यवतमाल के बाद अकोला लगेगा, अकोला के बाद भुसावल लगेगा। यवतमाल में भाषण किया, अकोला में भाषण किया, फिर भुसावल में भाषण किया। तीनों जगह भाषण किया और उस भाषण में उन्होंने क्या कहा? स्वराज्य के बारे में आप लोगों को, होम रूल के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है कि तिलक के स्वराज्य का क्या अर्थ है। चलो तिलक की ही भाषा में, तिलक की ही जबान में बताया जाए, तिलक क्या कहते हैं स्वराज्य का अर्थ। वो कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वराज्य का यह अर्थ नहीं है कि अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए। क्या कहते हैं? स्वराज्य का यह अर्थ नहीं है कि अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए। तो फिर स्वराज्य का क्या अर्थ है? वही बताते। क्या अर्थ है? तो उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में राजा राज्य शकट यानी राज्य का प्रशासन चलाते थे, तो लर्न ब्राह्मणों को लेकर प्रशासन चलाते थे। लर्न ब्राह्मणों को लेकर प्रशासन चलाते थे। अगर अंग्रेज लर्न ब्राह्मणों को लेकर प्रशासन चलाना चाहते हैं तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। अंग्रेज भारत में ही रह सकते हैं। अंग्रेजों का राजा हमारा भी राजा होगा, अंग्रेजों का सम्राट हमारा भी सम्राट होगा। अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। यह है बाल गंगाधर तिलक का स्वराज्य। इट मीन्स, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है जिसको आपको स्वराज्य कहा जाता है, जिसको सुनकर आपकी छाती भर जाती है, ऐसा हो जाता है आपको थोड़ा बहुत। उसका मीनिंग क्या है समझते हो? उसका मीनिंग है कि अंग्रेज अगर ब्राह्मणों को राजकाज की व्यवस्था में शामिल करते हैं तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। ये उसका मीनिंग है। अगर ये मीनिंग है, स्वराज्य का ये मीनिंग है, तो इसमें आप लोगों का क्या है? इस स्वराज्य में आप लोगों का क्या है? आप लोगों की छाती भर जाती है। क्या है आप लोगों का? ब्राह्मणों को हिस्सेदारी देने की बात कर रहा है इन द नेम ऑफ स्वराज्य। ब्राह्मणों के तरफ से सौदेबाजी कर रहा है और ब्राह्मणों को अधिकार मिलना चाहिए स्वराज्य में, यह कह रहा है। इसका नाम स्वराज्य दे रहा है। क्या हमारे लोगों को यह इतिहास मालूम है? हमारे लोगों को यह इतिहास मालूम नहीं। बाल गंगाधर मर गए, उसके बाद गांधी जी बाल गंगाधर के उत्तराधिकारी हो गए। गांधी जी 1916 तक भारत में ही नहीं थे।
1885 को तथाकथित आजादी का आंदोलन शुरू हुआ। अगर 1885 को तथाकथित आजादी का आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी 31 साल तक भारत में ही नहीं थे। 1885 यानी 1900 तक 15 साल और 1916 16 और 15 31 साल गांधी जी भारत में ही नहीं थे। अगर गांधी जी भारत में नहीं थे तो कहां थे? गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। वहां वो बैरिस्टरी करते थे, वहां लड़ाई झगड़ा भी करते थे। रेल के अंदर फर्स्ट क्लास का टिकट निकाला, अंग्रेजों के साथ फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठे। अंग्रेजों ने देखा, गांधी जी को जब देखा कि भारतीय आदमी फर्स्ट क्लास का टिकट निकालकर फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठा हुआ है, उसको सामान समेत अंग्रेजों ने उठाया, रेलवे स्टेशन पर उठाकर पटक दिया। गांधी जी ऐसे टिलटिले थे। टिलटिले समझते हो? टिलटिले नहीं समझते हो? गांधी जी जब बैरिस्टरी करने के लिए साउथ अफ्रीका के कोर्ट में पहली बार आर्गुमेंट खड़ा करने के लिए खड़े हो गए तो आर्गुमेंट करते करते वो इतने टिलटिले थे कि आर्गुमेंट करते करते चक्कर आ गया और गिर गए। गांधी जी को रेलवे स्टेशन पर उठाकर पटका दिया। गांधी जी को लगा साला इधर साउथ अफ्रीका में रहना खतरनाक है। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका छोड़ दिया और 1916 को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भारत आ गए। जब वो साउथ अफ्रीका में थे उन्होंने अंग्रेजों को करस्पॉन्डेंस किया। वो करस्पॉन्डेंस अवेलेबल है। एक पत्र उपलब्ध हुआ जिसमें गांधी जी ने लिखा, क्या लिखा? लिखा कि हम लोग, यानी गांधी जी ने लिखा, हम लोग और आप एक ही आर्यन स्टॉक के लोग हो। अगर एक ही आर्यन स्टॉक के लोग हो तो इसका मतलब गांधी जी मानते हैं आप भी विदेशी हो, हम भी विदेशी है। गांधी जी ने खुद लेटर लिखा, उसमें ये लिखा। वो करस्पॉन्डेंस अवेलेबल है। मैं आपको आजादी के बारे में बता रहा हूं और प्रजासत्ताक वाला मामला आगे है। पहले ये समझा रहा हूं आप लोगों को। ये अगर समझ में आ जाए, प्रजासत्ताक जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। हिस्ट्री मालूम हो जाए पीछे की तो आपको प्रजासत्ताक मालूम हो जाएगा। बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा प्रजासत्ताक। कहा कि तुम और हम एक ही आर्यन स्टॉक के लोग हैं। अगर एक ही आर्यन स्टॉक के लोग हैं तो तुम हमारे साथ इस तरह से व्यवहार क्यों करते हो? एक ही स्टॉक के लोग, कुछ लोग दूसरे के ऊपर राज करें, ये बराबर नहीं है, ये उचित नहीं है। गांधी जी ने ऐसा पत्र अंग्रेजों को लिखा। वो पत्र अवेलेबल है, पढ़ लेना। उपलब्ध ना हो हमसे ले लेना, हम इसी के पीछे पड़े हुए हैं। गांधी जी का भी हमने एक वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता का समर्थन वाले भाषण जो है, वो भाषणों का एक खंड हमने पब्लिश किया। हमारे बहुत सारे लोगों को, भोले शंकर लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो तो महात्मा ऐसे कर सकता। हमारे लोग सोचते महात्मा ऐसे कैसे कह सकता? अरे महात्मा अखबार वालों का बनाया हुआ है भाई, ये मालूम ही नहीं है हमारे लोगों को। इसलिए साथियों, जब गांधी जी भारत में आए और तिलक के बाद गांधी जी कांग्रेस के उत्तराधिकारी बने, गांधी जी भी हमारे लोगों को जो 1918 को रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो रही है, 1919 का पहला भारतीय अधिनियम बना नहीं हुआ तो उसका अध्ययन करके रिकमेंडेशन करने के लिए साइमन कमीशन भारत में आया तो गांधी जी कांग्रेस के नेता बने थे। गांधी जी ने भी इस सिद्धांत को मान्यता देने से इनकार कर दिया और साइमन कमीशन के विरोध में इसीलिए आंदोलन चलाया
कि कहीं साइमन कमीशन भारत के मूल निवासी लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का काम ना करे, गांधी जी ने इसके विरोध में आंदोलन चलाया। साइमन कमीशन चले जाओ, इतिहास पढ़ लेना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब बाबा साहब अम्बेडकर गए, दूसरे लोग गए, गांधी ने कहा मेरे अलावा दूसरे जितने लोग यहां आए हुए हैं वो भारत के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं, मैं अकेला ही सच्चा प्रतिनिधि हूं, बाकी लोग नहीं हैं। ये ऑन रिकॉर्ड की बात बोल रहा हूं मैं। बाद में गांधी जी ने कहा, खासतौर पर अनुसूचित जाति के रेफरेंस में कहा, बहुत सारे हमारे लोगों को जानकारी नहीं है कि अगर अनुसूचित जाति के लोग मुसलमान हो जाते हैं मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर वो क्रिश्चियन बन जाते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं तो मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर हिंदू रहते हुए मैं अनुसूचित जाति के लोगों को अलग से किसी किस्म का कोई अधिकार बहाल करने के लिए तैयार नहीं हूं। क्या आप यकीन कर सकते हो कि गांधी जी ने ऐसा कहा होगा? एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट कौन आदमी पढ़कर आया वहां? हमने महाराष्ट्र सरकार का रिप्रेजेंटेटिव हरिभाऊ नरके, हमने सोचा था महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेटिव, चलो इसको ले जाते, उसको लेके गए। वो वहां आर्काइव्स में जो डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं वो आर्काइव्स के डॉक्यूमेंट पढ़ करके उन्होंने मुझे बताया, पूना के कार्यक्रम में बताया, ऐसा वहां लिखा हुआ है। अधिकृत हो गया, सरकारी आदमी ने कह दिया कि ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। गांधी जी ने ऐसा कहा था। जो बाबा साहब अम्बेडकर को 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड में अधिकार अंग्रेजों ने बहाल किया तो गांधी जी ने उसके विरोध में उपवास किया और वो सारे अधिकार छीन लिया। अगर गांधी जी के द्वारा सभी लोगों के आजादी का आंदोलन चलाया जा रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर